कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी सबकी? ए वन ही रहनी चाहिए। साथ में रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? करना चाहिए रिवाइज तो। और जिनके पास भी नोट्स नहीं है, जो मैं टॉपिक्स, टेस्ट चल रहा है अपना टॉपिक वाइज, तो जिसके पास भी नोट्स नहीं है वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दे, जीके विद पायल छोजी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी अपना टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा अपना 1000 सब्सक्राइब आते ही लाइव आ जाएंगे, तो लाइव आने के फ़ायदे तो सबको पता ही है। और इसके अलावा तो राजस्थान हिस्ट्री की तो अपनी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, राजस्थान ज्योग्राफी की स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें भी वही शेड्यूल रहेगा, टेस्ट बाय टेस्ट सीरीज रहेगा। सीईटी के लिए तो मैन मोटिव है ही अपना। तो हम कल थोड़ा मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा था, एक्चुअली घर के पास कोई घर बन रहा है, उसकी वजह से वो पत्थर वत्थर मतलब पत्थर से कुछ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। आपको तो नहीं आ रही थी पर मुझे आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैं पढ़ा भी नहीं पा रही थी, तो मेरे को कल बीच में ही क्लास रोकनी पड़ी। और मैंने कहा था कि मैं कल वाले वीडियो में आपको आगे से स्टार्ट करेंगे। तो अपन बिजोलिया किसान आंदोलन में पहला चरण पढ़ लिया, तो पहले चरण से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले चरण में ये था, या इस क्वेश्चन का आंसर तो धाकड़ है, कि यहाँ की जो जाति है वो धाकड़ लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, 3 चरणों में हुआ था किसान। वही यहाँ पर 84 प्रकार के कर लागू हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा कर थे, तो उन्होंने किसानों ने वहाँ पे किया था। तो पहले चरण में जो था वो पहला चरण पढ़ रहे थे। पहला चरण लगभग 44 साल तक चला, ये भी बता दूं मैं, सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। और पहले चरण में लगभग 1897 से लेकर 1915 तक था। इसमें क्या हुआ, एक गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु भोज पर सब इकट्ठा हुए, सबने कहा भाई क्या करें, सब बैठे थे। तो एक ठाकर के मतलब बहुत जो बातें बातें अच्छी मानते थे, सूझबूझ देते, वो नाम थे साधु सीताराम जी। तो साधु सीताराम जी ने कहा कि साधु सीताराम जी से पूछा सबने कि क्या किया जाए। तो साधु सीताराम जी ने, 2 व्यक्ति थे, एक तो नानाजी पटेल और एक ठाकर जी पटेल, का एक काम करो, हमें बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, सामंत की शिकायत करो जाकर महाराणा से। तो सबने कहा कि क्या हमारी शिकायत को मानेंगे वो? ऐसा तो बोला जो भी होगा अब देखा जाएगा, पर अभी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये दोनों गए शिकायत करके, कहाँ पर, उस टाइम फतेह सिंह थे, तो फतेह सिंह जी के पास शिकायत की। किसकी? यहाँ के सामंत। और यहाँ के सामंत कौन थे उस टाइम? कृष्णा सिंह थे। कौन थे? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह की शिकायत लेके गए। तो फतेह सिंह जी ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे ज्यादा कर वड़ लग रहे हैं। तो एक आदमी बैठे थे, बोला, उनका नाम हामिद हुसैन था, बोला 2-3 लोगों को ले जाओ और देख के आओ भाई क्या बिजोलिया में क्या स्थिति है। तो पूछ सकते हैं कि हामिद हुसैन आयोग किसने बनाया था और किस किसान आंदोलन में बना, तो ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये जाके आए और वापस आए तो कहा कि भाई, फतेह सिंह जी को कहा बात तो सही है, काफी टैक्स वैक्स लग रहे। तो फतेह सिंह जी ने कृष्ण सिंह को कहा कि भाई तुम्हारी शिकायत विकायत आ रही है, संभाल लो, ठीक है, वो कुछ करवर है छूट छूट कर दो, पर बाकी संभालो। बाकी कोई एक्शन नहीं लिए इन्होंने। तो कृष्ण सिंह जी ने काम किया, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। किनको? नानाजी पटेल और ठाकर जी पटेल को। और फिर कृष्ण सिंह जी ने कहा अच्छा मेरे विरुद्ध शिकायत करो, लो एक और का। तो इसने चौरी कर लगाया। कौन सा कर लगाया? चौरी कर लगाया 1903 में। कब लगाया? 1903 में। इसमें क्या, 5 रुपए थे कि जिस पुत्री की भी शादी होगी उसका पिता कर देगा 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। अरे भाई साहब, उस टाइम 5 लाख, 5 रुपए 5 लाख के जितने। सपोज करो अपने 10-12 लाख लड़की की शादी में लगते, नॉर्मल परिवार, किसान परिवार इतना ही लगाता है। और उसमें कहते कि 5 लाख सरकार को टैक्स दो, तो क्या होगा? शादी करना बंद कर देंगे। बोलेंगे जब ये हटेगा तब ठीक है। तो लोगों ने भी यही किया, शादी वादी नहीं की। लगभग 1905 तक शादियां नहीं हुई, मतलब 2 वर्ष तक कोई शादियां नहीं हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चौरी कर किसने लगाया? तो कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया? 1903 में, 5 रुपए, ये भी आया था। उसके बाद भाई साहब कृष्ण सिंह जी इतने पाप किए हैं, पाप के गड्ढे बढ़ गए। यमराज जी आए कि भाई पाप के गड्ढे बढ़ गए, लोगों की बदुआ लगे, एक काम करो अब आपके दिन आ गए। तो 1906 में इनकी मृत्यु हुई और इनके पुत्र
पृथ्वी सिंह जी गद्दी पर बैठ गए। कौन? पृथ्वी सिंह जी गद्दी पर बैठ गए। तो पृथ्वी सिंह जी गद्दी पर बैठे और इनको पता ही था कि इतना सामंत अपने फुल जोश में कृष्ण सिंह जी इतना कर लगा लिए। तो क्या होता था ना, जब कोई नया सामंत गद्दी पे बैठता था तो उससे तलवार कर देना होता था। कौन सा कर? तलवार कर। तो अभी कौन बैठा गद्दी पर? भाई पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किसको देता था ये? महाराणा को देता था। देगा नहीं देगा? देगा। पृथ्वी सिंह जी ने होशियारी की, जनता से वसूल किया, किसानों से। तो ये वाला टैक्स भी किन से वसूल किया? किसानों से। अरे किसान कह रहे अरे भाई ये तो तेरा काम है, तू टैक्स दे, हम तो तुझे दे ही रहे हैं ना, तेरे खजाने से पैसे दे। ये पृथ्वी सिंह जी कह रहे ना ना भाई, मैं किसका सामंत? तुम्हारा, तुम्हारा रखवाला, तुम्हारा जागीरदार, तो तुम पैसे इकट्ठे करके दो उसको, मैं तुम्हारी रखवाली करूं। रखवाली तो छोड़ तू तेरी रखवाली हम कर रहे हैं। तो भी पृथ्वी सिंह जी ने भाई साहब ये तलवार कर जनता से वसूल किया। ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में भाई इसके भी घड़े बढ़ गए। यमराज जी आए 1914 में, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, आजा तू ऊपर, ऊपर तेरे टैक्स लेता है। पृथ्वी सिंह जी के बाद इनका छोटा बच्चा था जो अल्पायु का था, उनका नाम था केसरी सिंह। और अल्पायु का था तो मतलब कि डायरेक्ट शासन किसका रहेगा? महाराणा का रहेगा, नहीं रहेगा महाराणा का। और जहां महाराणा का शासन रहता है, मैंने पिछली क्लास में बताया, उसे क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स कहते हैं। ये क्या हो गया? बिजोलिया हो गया, जब तक ये वयस्क ना बने। तो पहला चरण यहाँ तक था। अब द्वितीय चरण पढ़ते हैं। दूसरी चरण ये कब से चला? 1916 से लेकर 1922 तक। अब इसमें क्या हुआ? वो साधु सीताराम जी वो थे ही, वो पीछे बैकग्राउंड वाले आदमी थे, ठीक है। तो साधु सीताराम जी को पता चला कि यहाँ पर एक है ना बहुत ही बड़े व्यक्ति है जिनका नाम विजय सिंह है। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक है, बहुत बड़े आंदोलन करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो विजय सिंह जी पथिक सिंह के पास गए, बोला यार अब हमारी समस्या ऐसी है, इतने साल हो गए, कर पे कर लग रहे हैं। विजय सिंह जी कह रहे हैं अच्छा चलो आते हैं। तो 1916 में किसने नेतृत्व संभाला? विजय सिंह जी ने। किसने संभाला? विजय सिंह जी ने। विजय सिंह जी ने भाई साहब किसानों का संगठन बुलाया। तो यहाँ पर एक हीरा भाई भी थे। कौन थे? हीरा भाई किंकर थे। तो हीरा भाई किंकर ने भी यहाँ पर भाई साहब अपने कह सकते हैं संस्थाएं बनाई, सम्मेलन बनाया। तो वहाँ इनका सम्मेलन था विद्या प्रचारणी सभा। कौन सी सभा थी? विद्या प्रचारणी सभा। तो पूछ लेते विद्या प्रचारणी सभा किसने बनाई? तो हीरा भाई किंकर ने बनाई, ठीक है। पूछ लेते हैं कि द्वितीय चरण या 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? तो विजय सिंह। इतनी बातें तो समझ आ गई। फिर यहाँ के एक और व्यक्ति थे, वो थे माणिक्य लाल। कौन थे? माणिक्य लाल। तो माणिक्य लाल वर्मा जी ये एक सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थे। तो इनके क्या हुआ? सरकारी कर्मचारी थे तो इनको थोड़ा अत्याचार भी करते थे। फिर ये भी इनको बोलते थे कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा करो। बोलते यार मैं मतलब बहुत दयालु आदमी थे। बोला कहीं भाड़ में जॉब नौकरी वोकरी अपने पास रख, हम तो भाई जनता की सेवा करेंगे। आजकल ऐसी दुनिया कम है, लेकिन उस टाइम थी। बोला हम तो क्या करेंगे? जनता की सेवा करेंगे। तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। फिर यहाँ पर एक ऊपरमाला सभा बनी। कौन बनी? ऊपरमाल पंच बोर्ड बना। ऊपरमाल पंच बोर्ड बना। ये गठन किसने किया? तो ये भाई साहब गठन हुआ 1917 में हुआ। उस दिन हरियाली अमावस थी। कौन सी अमावस थी? हरियाली अमावस। और ये स्थापना कब हुई? इसकी हुई बरिसार गांव में। और यहाँ का जो अध्यक्ष था, यहाँ का सरपंच था, उसका नाम था मुन्ना पटेल। कौन था? मुन्ना पटेल था। और यहाँ के 13 पंच थे। ये ऊपर वाला पंच बोर्ड। पूछ लेते हैं ऊपर वाला पंच बोर्ड कहाँ स्थापना हुई? तो बरिसर। कब हुई? 1917 में हुई। किस अध्यक्ष कौन थे? तो मुन्ना पटेल थे। पंच कितने थे? तो 13 थे। इनका काम क्या था? भाई साहब ये गठन करते होता था ना अपने मूवी में, साउथ की मूवी में ज्यादा देखा है कि भाई साहब एक हीरो आता है, टेंट वेंट टांटता है और बोलता है कि हम ये नहीं करेंगे, पीछे बोलते हाँ ठीक है नहीं करेंगे, है? तो इनका काम क्या था? ये कहते थे ना तो युद्ध का चंदा देंगे, पहले युद्ध में चंदा दिया जाता है, ना तो हम युद्ध में चंदा देंगे, ना ही हम बेगार करेंगे। बेगार मतलब कि बिना
पैसों की जॉब। ये इन दोनों का काम था कि ना तो हम युद्ध में चंदा देंगे, ना ही हम बिगाड़ देंगे। ये किसका काम था? ऊपर मतलब पंच बोर्ड का। उसके बाद क्या हुआ? उसके अलावा एक नेता थे यहाँ भाई साहब कर रहे थे, तो पीछे से किसी का गर्दन पकड़ी और पुलिस वाले ने ले जाके बंद कर दिया। बड़े नेता थे, वो थे नारायण पटेल। और नारायण पटेल से गिरफ्तार हुए किसान के। यार हम चुपचाप कर रहे थे आंदोलन, तुम्हारे किसी को गिरफ्तार किया कि हमने है? तो भाई साहब 2000 किसान इकट्ठा हुए। सरकार हक्की बक्की हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो भाई साहब इसको मुक्त करनी पड़ी। और ये पहली बार हुआ ऐसा कुछ, जेल में जाने के बाद मुक्ति मिली गई लोगों के डर से। तो ये प्रथम जीत हुई नहीं हुई, ये प्रथम जीत थी। और ये प्रेरणा कहाँ से ली कि हम इकट्ठा होंगे तो कुछ हो जाएगा? तो ये प्रेरणा ली थी, रूस में ऐसी क्रांति होती थी, तो रूसी क्रांति से, कि अगर लोग इकट्ठा होंगे ना तो सरकार दब जाएगी। ऐसा किसी ने कहा होगा भाई, अपने जैसे कोई होशियार मिला कि सा एक काम करो, सब उड़ जेल कन धरनो दे दो, की भी होगा, अपन उठनो नहीं है, अपन हिंसा नहीं करनी है ना, अपन उठना। बोला चाहे जय काम के हाँ हो जाए। तो ये भाई साहब कौन सी क्रांति से प्रेरणा थी? रूस की क्रांति थी। ये प्रथम जीत थी। और 2000 किसान इकट्ठा हुए। गिरफ्तार कौन हुआ? नारायण पटेल। उसके बाद में भाई साहब लोग भड़क रहे थे, गीत गा रहे थे, मोटिवेशन के लिए गाते ही ना आजकल गाने वाने होते हैं। तो भाई साहब 2 लोग थे, एक तो पथिक जी और एक थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अब पथिक जी कौन सा गीत गाया? भाई साहब झंडा गीत गाया। और इन्होंने गाया पंचीड़ा गीत। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि देखो मैं तुम्हारे इस प्रकार से क्वेश्चन लाऊं और टिक कर रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा कि एक ही साथ सारी स्टोरी समझा दो, क्लास ऐसी क्लास रह जाएगी, टेस्ट ऐसा टेस्ट हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाऊं और उनको पढ़ूं, टिक मारो, तो भी मुझे मैसेज कर देंगे, मैं ऐसा भी करने के लिए तैयार। जैसा स्टूडेंट्स चाहता है वैसा ठीक है। तो पथिक जी है, उन्होंने कौन सा गीत गाया? झंडा गीत। तो पूछ लेते हैं कि झंडा गीत किसने गाया? तो पथिक जी ने। उसके अलावा पंचीड़ा गीत किसने गाया? माणिक्यलाल ने। ये भी पूछ लेते हैं झंडा गीत और पंचीड़ा गीत किन से संबंधित है, किस आंदोलन से? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है। अब ये बातें गई भाई साहब कांग्रेस के पास, भारत मतलब राष्ट्रीय मुद्दे पे चली गई। तो राष्ट्रीय मुद्दे की चली गई, लोग इकट्ठा हुए। अब लोगों यहाँ से बिजोलिया किसान भी गए भी थे कि कम से कम राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा तो इनके मानने पड़ेंगे जागीरदारों के, सामंत के, शासक के। तो ऑटोमेटिक उस टाइम गांधी का बहुत ऐसे था ना, नाम था, चलता था कि आज भी गांधी का ही नोट चलता है, लेकिन उस टाइम भी चलता था। तो लोग किसान गए भी थे, लेकिन क्या है ना, गांधी जी ये सोचते थे कि अगर मैं छोटे मोटे किसान आंदोलन या कोई आंदोलन, क्योंकि उस टाइम हर भारत में कहूँ ना, हर गांव में 4-5 ऐसे झंडे टाण के बैठे थे। और गांधी जी ये सोच रहे थे अगर मैं ऐसे हर किसी किसान छोटे मोटे आंदोलन में अगर भाग लूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अपना टारगेट यूपीएससी होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। गांधी जी ये कहते थे अगर मैं छोटे मोटे एग्जाम दूंगा, उन पे ध्यान दूंगा, तो यूपीएससी कैसा क्लियर होगा? गांधी जी का ये था। लेकिन फिर भी आरएस जैसी जॉब कौन छोड़ ले? तो बिजोलिया किसान आंदोलन भी अच्छा खासा चल रहा था। तो 1919 की बात है, अमृतसर में भाई साहब ये चल रहा था अधिवेशन। ठीक है। तो अधिवेशन चल रहा था और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो तिलक थे। तो तिलक ने बात रखी कि बिजोलिया में ऐसा किसान चल रहा है, हमें उसके मुद्दा उठाना चाहिए। गांधी जी ने कहा पागल हो गए क्या, यूपीएससी करने आए? मतलब अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अपना अंग्रेजों का निकालना काम है। किसान आंदोलन बाद में देखे जाएंगे, जब देश आजाद होगा तो भी ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। तो तिलक ने कहा यार बात वो नहीं है, बात है सीरियस, ये सीरियस हो कुछ भी हो, ये नहीं होगा। तो तिलक जी ने फिर क्या बोला गांधी जी के सामने? फिर भी तिलक जी ने अपना सहयोग दिया। वहां तो बात दब गई, लेकिन तिलक जी ने अपना अखबार मराठा में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छापा। तो मराठा में छापा तो शासक को पता चलेगा नहीं चलेगा? शासक है यार, अब तो तिलक जी के पास बात चली गई, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। हाँ, सोचो अपने घर में कोई मैटर चल रहा हो और पास वाले गांव को भी पता चल जाए तो शर्म से एकदम से झुकेंगे नहीं झुकेंगे? सोचो पास वाली गली में भी पता चल जाए तो झुकता है नहीं झुकता है? तो वैसे शासक ने कहा यार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो शासक ने एक आयोग बनाया, उसका नाम था
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा था? भट्टाचार्य आयोग बना, ये 1919 में बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि महाराणा ने बनाया, बोला जो भी किसानों के जो भी समस्या है उनको सॉल्व कर दो भाई, जाओ तुम बिंदुचारी भट्टाचार्य का 2-3 लोगों को ले जाओ और देखो क्या समस्या है। तो इन्होंने देखा है, वापस आए, शासक को सिफारिश दी कि एक तो आवश्यकता से ज्यादा लाग बाग है उसको थोड़ा समाप्त कर दो, आवश्यकता जितनी लगाओ, और जो भी कार्यकर्ता को जेल में डाला उनको छोड़ दो। ये दो उन्होंने लगे, एक तो क्या कि जो टैक्स है उनको कम कर दो, और एक जो जेल में है उनको छोड़ दो, बस ये दो सिफारिश लगाई। उसके बाद में फिर भी पथिक जी, अब पथिक जी कहाँ के थे? यूपी के थे। तो पथिक जी के खास दोस्त थे यूपी कानपुर के, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी था ना, ये संपादक था, न्यूज़पेपर था इसका, और वो नाम था न्यूज़पेपर का प्रताप। बैठे दोनों एक दिन गणेश शंकर के, यार आजकल पथिक जी क्या कर रहे हैं भाई? तो बोला यार कुछ नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ। बोला, फिर बोला क्या क्या स्टोरी है, मुझे भी सुना, स्टोरी सुनाई। बोला यार स्टोरी जोरदार है, किसान इतना साइम हो गया, धरना लेके बैठे हैं। गणेश शंकर ने कहा एक काम करूं, मैं अपने अखबार में छाप दूं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसने अपने अखबार में छापा। तो पूछ लेते हैं कि भाई साहब गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा अखबार? तो प्रताप है। ये कहाँ के थे? यूपी कानपुर के थे। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बन रहे थे। अब अंग्रेजों को पता चली, अपने एजीजी को पता चली। 1857 की क्रांति में मैंने बताया एजीजी कौन है, जाके देखो। तो एजीजी को बात पता चली, तो एजीजी ने कहा ठीक है टेक्स्ट कम करते भाई। तो एजीजी उस टाइम था, इसने कहा कि 1 फरवरी 1922 में इसने समझौता करवाया किसानों और जागीरदारों के बीच में। समझौता क्या था कि एक तो 84 टैक्स था, उसे कम कर दो यार, ज्यादा टैक्स है, 35 टैक्स लगा लो, बहुत है इतने। ठीक है, एक तलवार कल फालतू ही लगवा रहे हो तुम, ये तो तुम्हारा काम है। तो इन दोनों का कि ये दो मेरी सिफारिश है, मान लो। जागीरदार ने कहा नहीं मानेंगे, जो करना के लो। तो इसको जागीरदार ने नहीं माना। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण भी समाप्त हो गया। अब तीसरा चरण स्टार्ट हुआ। कौन सा चरण? तीसरा चरण 1922 से लेकर 44 तक, ये लास्ट चरण है। इसमें क्या हुआ कि 1926 में वापस बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, इससे भी ज्यादा। लोगों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा था, और 1923 से लेकर 1926 तक पथिक जी को भी गिरफ्तार कर दिया था, जेल में बैठे पथिक जी। तो आंदोलन के नेता कौन? भाई नेतृत्व तो भी होना चाहिए। बातें गांधी जी के पास भी चली गई, तो गांधी जी भी थोड़ा बहुत सहयोग दे रहे थे। तो गांधी जी के पास ही गांधी जी के 5 पुत्र कहने वाले जमनालाल बैठे थे। जमनालाल बजाज को कहा कि पथिक जी गिरफ्तार हो गए, काम करो तू बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल, जो भी है वहां लीडर बन जा। अब जमनालाल भी ठाकर बोला यार जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभाल जाएगी। इसने भी नीचे जिम्मेदारी दे दी 3 लोगों को। एक तो हीराभाई उपाध्याय, दूसरा था माणिक्यलाल, और तीसरा था रामनारायण चौधरी। ठीक है, और गांधी जी ने अपने मतलब खास मित्र महादेव भाई को भेजा। महादेव भाई देसाई को कहाँ भेजा? महाराणा के पास भेजा। और महाराणा के वो उस टाइम पॉलिटिकल मतलब पीएम थे राघवाचार्य का, समझाया कि कोई मतलब नहीं है, देश आजाद होने वाला है अब तो। ठीक है, फालतू की माताफोड़ी मत करो, ठीक है, समझौता कर लो। तो फाइनली 1941 में ये समझौता करके सारे टैक्स हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और समझौता हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसमें काफी सारी महिला भी थी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें धाकड़ जाति, सबसे ज्यादा कौन सी जाति? धाकड़ जाति। उसके बाद में और मैंने बताया था ना उसने गोली मारी की थी, वो वही है टेंच। उसके लिए क्या होना कि जब उसने गोलियां चलाई थी उसके लिए एक आयोग बना था। ठीक है, तो वही है। बताओ इसमें कौन सा वाला है? बेंगू। थोड़ा बेंगू के बारे में वापस बता दूं कि अलवर में है ये। कहाँ पर है? ये अलवर में है। और यहाँ के जो शासक थे कौन थे? अनूप सिंह थे। सॉरी अलवर नहीं,
बेंगू चित्तौड़ में, सॉरी चित्तौड़ में। और यहाँ के जो शासक है वो अनूप सिंह है, और ये स्टार्ट 1921 में हुआ। और इसके राम नारायण चौधरी इसके क्या थे, राम नारायण चौधरी यहाँ के क्या थे, नेतृत्व करता थे। और यही वही लाग बाग की बात है। और अपने अनूप सिंह जी को हटा के कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स लागू कर दिया और अमृतलाल को क्या बना दिया, प्रशासनिक शासक, प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर गोविंदपुरा में सब इकट्ठा हुए, गोविंदपुरा कांड हुआ। और गोविंदपुरा कांड में सब इकट्ठा हुआ। 13 जुलाई 1923 को दश नामक व्यक्ति ने क्या कर दी, अधिकारी ने गोलीबारी कर दी। और यहाँ पर रूपा जी और करपा जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इस जांच के लिए ये आयोग बना था। अब मेव का तुम्हें बता दिया, अलवर का था, अलवर मेव किसान आंदोलन, एक पर एक सामंत, एक कह सकते हैं जहां पर सुअरों के लिए था, सुअरों को मारने की घोषणा दे दी थी उसके लिए। इसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर मुसलमानों ने आंदोलन किया था, मोहम्मद अली यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष थे। अलवर किसान आंदोलन वही अपने सुअरों के मारने की परमिशन दो भाई, 1921 में किया था। और जाट किसान आंदोलन, मेवाड़ का पहला किसान आंदोलन 1880, ये तीनों आंदोलन। उसके बाद 22 जून 1908 में चित्तौड़गढ़ में रासमेर मातृकुंडिया नामक में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये नहीं है, 22 जून 1888 ये ऐसे, ठीक है, जाट किसान आंदोलन हुआ था, ये बाद में देखेंगे, जनजाति वाला। निम्नलिखित में से किसके महात्मा गांधी ने, कौन बोला, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की हत्याकांड से भी बढ़कर वाला बताया था मैंने, कौन सा था, निमोचना हत्याकांड। कब हुआ था निमोचना हत्याकांड, तो निमोचना हत्याकांड हुआ था 24 मई 1925 को हुआ था। और ये किस आंदोलन से संबंध है, तो अलवर किसान आंदोलन से सुअरों की समस्या से लोग परेशान थे, शासक थे यहाँ के जय सिंह थे, 1921 में हुआ था आंदोलन। निमोचना हत्याकांड में क्या हुआ कि छज्जू सिंह थे, कौन थे, छज्जू सिंह जी ने गोली फायरिंग कर दी, और इससे 2 रिडाइट से दी, तो कहा किसने, गांधी जी ने, और कहा ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा है। ठीक है, बेंगू के बारे में मैंने बता दिया, चित्तौड़ का और बिजोलिया के बारे में मैंने बता दिया। किशोरी देवी ने किया, मैंने बताया था। ये सब ये थोड़ा मेरे मिक्स हो गया था, भील आंदोलन अपने जनजाति आंदोलन अलग करेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, तो सबसे पहले कहां पर हुआ, मेवाड़ में हुआ था, 22 जून 1880 में हुआ था, बताया था सबसे पहला किसान आंदोलन। अलवर में वो सुअरों की समस्या के लिए, मारवाड़ में अपन आगे पढ़ेंगे, सीकर में शेखावटी किसान आंदोलन, ठीक है, जहां पर मास्टर प्यारेलाल को क्या था, चिड़ावा का गांधी का, ठीक है, महिलाओं ने भी एकत्रित हुए, ये मोतीलाल। ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, निमोचना कहां पर है, निमोचना कहां पर है, अलवर में। ये सुअरों की समस्या 1921 में, और हुआ कब निमोचना, 14 मई 1925 में। किसने किया था फायरिंग, छज्जू सिंह ने किया, ठीक है, ये किसने कहा, ये गांधी जी ने कहा। उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बेंगू किसान आंदोलन ये रामनारायण चौधरी ने 1921 में। बेंगू कहां पर है, चित्तौड़ में है, ठीक है, ये बात है। विजय सिंह जी ने कहां पर किया, 1916 में ने बिजोलिया में किया। और इसके कौन सा गीत गाया, झंडा गीत गाया। इसके अलावा इनके दोस्त कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका अखबार क्या था, प्रताप था। और ये काम करते यूपी कानपुर के थे। मणिकलाल ये सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने 1916 से लेकर 1944 तक नेतृत्व संभाला। और मैं नेतृत्व कौन सा संभाला, 1921 वाला, बिजोलिया का। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं, वागड़ के गांधी, ये क्वेश्चंस का आंसर तुम बताओगे, ये मुझे भी तो पता चलना चाहिए, पढ़ रहे हो नहीं पढ़, बहुत सिंपल सा आंसर है, तो ये मुझे बताना, ठीक है। रूपा जी और करपा जी किसान आंदोलन के, अभी मैंने जस्ट बताया था, रूपा जी और करपा जी कहां के संबंधित थे, बेंगू के,
ठीक है, यहाँ पर कौन सा कांड हुआ था? गोविंदपुरा कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? गोविंदपुरा कांड में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यहाँ के कौन संभाले थे? बेंगू के राम राणे चौधरी संभाले थे, 1921 का संभाले थे। गोविंदपुरा कांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 में हुआ था। किसने चलाई थी गोली? ट्रच ने, ठीक है, ये बात है। और बेंगू है कहाँ पर? चित्तौड़ में है। शासक कौन था उस टाइम? अनूप सिंह, ठीक है। और अलवर में कौन सा हुआ? अलवर में 2 हुए, एक तो मेव और एक अलवर, सुअरों की समस्या वही। और वहां यहाँ पे अलवर में कौन सा कांड हुआ? निमूचना कांड हुआ। तब हुआ 14 मई 1925 में हुआ था। किसने गोली चलाई थी? छज्जू सिंह जी ने चलाई। किसने चलाई? छज्जू सिंह जी ने चलाई। ये भीलों के बारे में जनजाति बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज की क्लास वो क्या हुआ ना, कल मैं साथ में ही ले लेती पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए नहीं ले पाई। तो छोटे मोटे से आंदोलन बचे अपने कि कौन कौन से आंदोलन है, तो वो भी मैं करवाई देती हूँ। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से आंदोलन बचे। सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से मेरी बातें सुन लेना एक बार, ठीक है। पहला किसान आंदोलन अपना मेवाड़ का था। कौन सा था? मेवाड़ का था। 1880 में हुआ था और जून में हुआ था, जुलाई में समाप्त हो गया। उसके बाद में बिजोलिया था, ठीक है। कौन सा था? बिजोलिया था। ये हुआ था 1897 से लेकर 1941 तक, 44 वर्ष तक था। और इसमें 3 चरण थे। पहला में तो नानाजी और ठाकर जी पटेल आते, और इसमें कुछ नहीं, एक तो कृष्ण सिंह जी ने क्या लगा दिया? चौरी कर लगा दिया, जो 1903 में लगाया था, और 5 रुपए टैक्स था। उसके बाद में इसी के पुत्र पृथ्वी सिंह जी भी आते हैं, और पृथ्वी सिंह जी ने क्या लगा दिया? तलवार कर लगा दिया। क्या लगा दिया? तलवार कर। इसके बाद में इनके बेटे केसर सिंह बनते। कौन बनते? केसर सिंह, जो अल्प आयु के होने की वजह से इसे क्या लागू कर देते? कोर्ट ऑफ फोर्स। और ऐसे करके पहला चरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद में द्वितीय चरण में अपने विजय सिंह जी आते हैं। उसके अलावा मणिकलाल वर्मा आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हीरा भाई किंकर आते हैं। और हीरा भाई किंकर क्या करते हैं? एक सभा की स्थापना करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर विजय सिंह जी ने कौन सा गीत गाते हैं? झंडा गीत गाते हैं, और ये पंछीड़ा गीत गाते हैं। और विजय सिंह जी के ही दोस्त गणेश जी को क्या बोलते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसका अखबार प्रताप में भी बातें छापते हैं। फिर 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है। तिलक जी अपनी बात रखते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं मानते। और फिर तिलक जी अपने अखबार मराठा में क्या करते हैं? इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छापते हैं। और उसके बाद में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता है। बिंदुचारी भट्टाचार्य आयोग कहते हैं भाई टैक्स वैक्स ज्यादा है वो तो कम कर दो, और जितने भी कर्मचारी है उनको रिहा कर दो। उसके बाद फिर भी कुछ नहीं होता है, और फिर भी कुछ भी नहीं हो पाता है। ऐसा किसानों के भी भला भला नहीं होता है। फिर एजीजी को बातें पता चलती। किसको बातें पता चलती? एजीजी को पता चलती। एजीजी 1 फरवरी 1922 को समझौता करते हैं, लेकिन ये समझौता किसको मंजूर नहीं होता? जागीरदार को मंजूर नहीं होता। उस प्रकार से तीसरा चरण भी अपना लागू हो जाता है। इसमें जमनालाल बजाज जी करते हैं। जमनालाल बजाज के अलावा अपने यहाँ के हरिभाव किंग उपाध्याय, मणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी होते हैं। और फिर बोलते हैं कि आप वहां पर जाके संभालो। और गांधी जी ने अपने जो भी महत्वपूर्ण आदमी है वो है कौन है? महादेव भाई देसाई को भेजते हैं, और फाइनली आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके अलावा द्वितीय चरण में ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना होती है, 1916 में होती है। और 1916 में होने के बाद में 1917 में होती है। कब होती है? 1917 में होती है। और 1917 में बोलते हैं कि इसका जो होता है ना अध्यक्ष होता है वो मुन्ना पटेल होता है, और 13 पंच होते हैं। ये क्या कहते हैं कि ना तो हम युद्ध में चंदा देंगे, ना ही हम बेगार करेंगे। ये बातें अपने अभी तक है। ये अपने बिजोलिया के बारे में। थोड़ी सी लाइट चली गई है तो आ गई लाइट वापस बोलते ही। इसके अलावा अपन ने उसके बाद कौन सा पढ़ा? उसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन यहाँ लिख लेते।
उसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि ये चित्तौड़ में है और 1921 में इस आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेतृत्व तो राम नारायण जी करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? राम नारायण जी करते हैं। और यहाँ के जो शासक है वह अनूप सिंह जी होते हैं। अनूप सिंह जी तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन फतेह सिंह जी को मंजूर नहीं होने की वजह से क्या कोशिश हो जाता, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स घोषित हो जाता है। और कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स घोषित होने के बाद में एक कांड होता है, वो नाम है गोविंदपुरा कांड। ये कब होता है? ये होता है 13 जुलाई 1923 को होता है। और यहाँ के डच नामक अधिकारी ने क्या कर देता, फायरिंग कर देते हैं। और यहाँ पर रूपा जी और करपा जी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो रूपा जी करपा जी कहाँ से संबंध रखते हैं? बेंगू किसान आंदोलन से। उसके बाद में अपना होता है बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा होता है? बूंदी किसान आंदोलन। ये नहीं बताया मैंने। तो बूंदी किसान आंदोलन है, इसमें क्या 25 प्रकार के लाग बाग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 25 प्रकार के लाग बाग होते हैं। लोग परेशान रहते हैं और यहाँ के नेतृत्व 3 व्यक्ति करते हैं। कितने व्यक्ति? 3। एक तो होते हैं नैनहोरा, जिनकी मृत्यु हो जाती है थोड़े टाइम बाद, होते थे भंवर लाल, और होते पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी, ठीक है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं बेंगू में भी। और एक डाबी हत्याकांड होता है, यहाँ पर डाबी गांव में इकट्ठा होते हैं और फायरिंग होते हैं, उसको हत्याकांड कह देते हैं। तो डाबी हत्याकांड होता है, ये कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को होता है। कब होता है? 1923 में। इसमें क्या गोली फायरिंग कर लेते हैं। उसके दौरान यहाँ पर एक नानक जी भील, ये वही क्वेश्चन है, देखो नानक जी भील शहीद हो जाते हैं। कहाँ से होते हैं? ये बूंदी से। तो नानक जी भील शहीद हो जाते हैं, झंडा गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? झंडा गीत गा रहे हैं माइक में, और शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक देवल गुजर भी शहीद हो जाते हैं। कौन हो जाता है? देवल गुजर भी। और यहाँ इसी में बैठे थे मणिकेलाल वर्मा भी गीत गा रहे थे। वो क्या था? अर्जी गीत था। कौन सा ये गीत? अर्जी गीत गा रहे थे। और काफ़ी सारे लोग, भीड़ भाड़ में काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं, नानक जी भील भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में 1927 में आखिरकार ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर डाबी किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है कि लोगों की शांति वांति बनी रहे, इसलिए किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। यह तो बूंदी किसान आंदोलन। उसके अलावा अलवर मैंने बता दिया बहुत बार। फिर शेखावटी किसान आंदोलन, वो भी मैंने बता दिया। और तोल किसान आंदोलन ये बताना। मारवाड़ के जितने भी है वो मेरे को बता। तो मारवाड़ में क्या था कि इतने तो ज़्यादा लाख बाग तो क्या रखेंगे मुट्ठी भर बाजरे के लिए, तो उन लोगों ने अलग ही तिगड़म घुमाया। तो क्या होता था ना, वहाँ पे जैसे कि 1 किलो वोट है, जैसे अपन 100 तोला प्रति शेयर कहते हैं। तो उसको क्या है ना, 100 तोला है तो 100 तोले के रुपए देने पड़ेंगे आपको, तो उसको 80 तोला समझते थे वो कि हम तो 80 तोले के रुपए देंगे। सोचो 1 किलो सब्जी ले और अपन आधे किलो को ही पैसे दें तो उसको नुकसान होगा नहीं होगा? इसको भी होगा, ये भी तो कर रहे हैं। तो लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं हमें तो 20 पूरे दो यार, हम अगर आप पूरे ले रहे हो अच्छे से सम्मान तो हमें भी पूरे दो। तो आंदोलन हुए। तो आंदोलन क्या तोल के विरुद्ध होंगे नहीं होंगे? तो इसे तोल किसान आंदोलन का क्या कहा? तोल किसान आंदोलन। तो तोल किसान आंदोलन ये कब हुआ? 1920-21 में हुआ, मतलब 20-22 में हुआ। मारवाड़ क्षेत्र में हुआ और इसमें वही 100 की जगह क्या मान रहे थे? 80 शेर मान रहे थे। और ये किसने किया? तो ये अब चांदमल ने किया। किसने किया? चांदमल सुराण थे, उन्होंने किया। इसके अलावा चांदमल सुराण जी ने ऐसा बहुत सारे और भी बहुत सभा हवा बनाई। और अब जोधपुर आए तो जय नारायण जी का नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जय नारायण जी ने 1938 में यहाँ पर मारवाड़ कृषक सुधारण सभा का गठन किया। ये किसने किया? जय नारायण जी ने। तो पूछ लेते मारवाड़ कृषक सुधारण सभा की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसने की? जय नारायण व्यास ने की। इसके अलावा यहाँ पे भी एक कांड हुआ जिसका नाम है डाबला कांड। क्या नाम है? डाबला कांड। मैं पहले ही अरे वापस लाइट चली गई। देखो कोई बोले होंगे इतने फास्ट क्यों जा रहे हैं, तो ये अपने क्वेश्चंस आंसर की वीडियो है जिसमें सारे क्वेश्चंस और टॉपिक का रिवाइज होगा। हाँ, इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा है और मेरी अगर अच्छे से क्लास ले रहा है तो अच्छे से याद रह सकता है। तो डाबी किसान आंदोलन है तो 13 मार्च 1947 में होता है, डीडवाना में होता है। कहाँ होता है?
डीडवाना में, ये अंतिम हत्याकांड होता है। इसमें भाई साहब माधुर दास जी हुए, माथुर, ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और ये समूह बनाते हैं और काफ़ी लोग इसमें मारे जाते हैं। तो ये डाबी किसान आंदोलन के बारे में, मतलब डाबी हत्याकांड के बारे में। तो इस प्रकार से अपने सारे किसान आंदोलन कंप्लीट हो गए। किसी को भी नोट्स चाहिए और किसी को भी कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम, मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, और ये मेरा ग्रुप है, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम के रिलेटेड और कुछ किसी को भी किसी भी प्रकार का नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है। एंड जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।